नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सूरतुल अनाम ख़त्म कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गई है और उसका खुलासा भी मैंने कल वीडियो अलग से पूरी कंप्लीट बनाकर आप लोगों को भेज दिया है। आई होप आपने देख लिया होगा। अब हम सूरतुल आराफ पढ़ेंगे। सूरतुल आराफ सूरह नंबर 7 है और अभी पारा जो चल रहा है वो पारा नंबर 8 चल रहा है। ठीक है, सूरह 7 चल रही है, पारा 8 चल रहा है। सूरत का नाम है सूरतुल आराफ। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल आराफ मक्का में उतरी है। इसकी 206 आयतें और 24 रुकू है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम सॉद। यह एक किताब है जो आपकी तरफ उतारी गई है ताकि इसके ज़रिए बाखबर करने से आपके दिल में तंगी पैदा न हो और ईमान वालों के लिए शिक्षा है। जो आपके रब की तरफ से उतारा गया है इसकी इत्तबा करो और उसके सिवाय दूसरे औलिया की इत्तबा न करो। तुम लोग बहुत कम नसीहत हासिल करते हो। आ गया ना, इसमें भी देखो कुरान की बात है कि जो आपके रब की तरफ से उतारा गया है मतलब कुरान पाक, उसकी इत्तबा करो और उसके सिवाय दूसरे औलिया की इत्तबा न करो। तुम लोग बहुत कम नसीहत हासिल करते हो, क्योंकि बहुत लोग हैं जो कुरान को पीठ पीछे छोड़ चुके हैं और बहुत सी बस्तियों को हमने बर्बाद कर दिया और उन पर हमारा अजाब रात के वक्त पहुंचाया या ऐसी हालत में कि दोपहर के वक्त वो आराम कर रहे थे। मतलब जब हम गफलत में होते हैं या तो सो रहे होते हैं तो हम आधी नींद में, आधी मौत में ही होते हैं, नींद में होते हैं और हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता, हम एक्टिव नहीं होते, तो उस वक्त अल्लाह ताला अजाब डालता है। मतलब आधी रात को या फिर दोपहर को, उस वक्त जब हम आराम कर रहे होते हैं। तो जब उनके पास हमारा अजाब आया तो उनकी पुकार सिर्फ यही रही कि उन्होंने कहा कि हम ही जालिम रहे हैं। फिर हम उनसे ज़रूर पूछ करेंगे जिनके पास पैगाम भेजा गया और पैगंबरों से ज़रूर पूछ करेंगे। मतलब पैगंबरों से भी पूछा जाएगा तुमने अपना पैगाम पूरा पहुंचा दिया, और बेशक उन्होंने तो पहुंचा दिया, ठीक है। और जिन लोगों से भी पूछा जाएगा कि तुम तक पैगाम आया था, ठीक है। दोपहर के वक्त खाना खा के आराम करने को कहते हैं कलीमा। मतलब यह है कि हमारे उसको कैलुल्ला कहते हैं। हमारा अजाब अचानक ऐसे वक्त में आया जब वे बेफिक्री से अपने बिस्तरों में आराम कर रहे थे। उम्मतों से यह पूछा जाएगा कि क्या तुम्हारे पास पैगंबर आए थे, उन्होंने हमारा पैगाम पहुंचाया था। वहाँ वे जवाब देंगे, हाँ है अल्लाह, ए अल्लाह तेरे पैगंबर तो बेशक हमारे पास आए थे, लेकिन हमारी ही बदनसीबी थी कि हमने उनकी फ़िक्र नहीं की। और पैगंबरों से पूछा जाएगा कि तुमने हमारा पैगाम अपनी उम्मत को पहुंचा दिया था, तो उन्होंने उसके मुकाबले में क्या अमल किए। पैगंबर इस सवाल का जवाब देंगे जिसका तफसीली बयान पाक कुरान में कई जगहों पर मौजूद है। फिर हम उनके सामने इल्म के साथ बयान कर देंगे और हम बेखबर नहीं थे। और उस दिन ठीक वजन होगा, फिर जिसका पलड़ा भारी होगा वही कामयाब होगा। मैदान हशर की बात बार बार मक्की सूरत में आखिरत की और तौहीद की बात ही आती है, ठीक है। आखिरत मतलब क़यामत के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, मैदान हशर में क्या होगा, जन्नत और दोज़ख का चर्चा, ये सब आखिरत की बातें हैं। और जिसका पलड़ा हल्का होगा तो ये वे लोग होंगे जिन्होंने अपना नुकसान कर लिया इस वजह से कि हमारी आयतों के साथ जुल्म करते रहे हैं। और हमने तुमको ज़मीन में रहने का स्थान दिया और उसमें तुम्हारे लिए सामान्य ज़िंदगी बनाया। तुम बहुत कम शुक्रिया अदा करते हो। और हमने तुमको पैदा किया, फिर तुम्हारी शक्ल बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सभी ने सजदा किया है सिवाय इब्लिस के कि वह सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ। अल्लाह ने कहा, जब मैंने तुझे सजदा करने का हुक्म दिया तो किस सबब ने तुझे सजदा करने से रोक दिया था। उसने कहा कि मैं इससे अच्छा हूँ, मतलब मैं इंसान से अच्छा हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और ये मिट्टी से पैदा किया। इन आयतों में अमलों के तोलने का बयान है जो क़यामत के दिन होगा, जिस पाक कुरान में कई जगहों पर और हदीसों में बयान किया गया है। शैतान का यह उज्र उसके गुनाह से भी ज़्यादा गुनाह बन गया। एक तो उसका यह सोचना कि अच्छे को अपने से नीचे और इज्जत व एहतराम का हुक्म नहीं दिया जा सकता, तो ये बात गलत है ना, तकब्बुर हो जाता है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तू आकाश से उतर, मतलब अल्लाह ताला ने फिर उसको वो कर दिया, धिक्कारा हुआ कर दिया। तुझे कोई अब हक नहीं है कि तू आकाश में रह के घमंड करे, इसलिए निकल, बेशक तू जलीलों में से है। उस शैतान ने कहा, मुझे क़यामत तक का मौका अता कीजिए, जब लोग दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे तब तक। अल्लाह ने कहा कि तुझे मैं मौका देता हूँ,
उस शैतान ने कहा, तेरे मुझको धिक्कारने के सबब मैं उनके लिए अब तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। मतलब इंसान की वजह से मेरे को धिक्कारा गया, तो अब मैं इसी इंसान के बच्चों को क़यामत तक मैं क्या करूँगा, गुमराह करूँगा। फिर उनके सामने और पीछे से, दाएं और बाएं से हमला करूँगा, है ना। शैतान इस तरीके से हमला करता है, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, और आप इनमें से ज़्यादातर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। ये अल्लाह और शैतान के बीच की बात हो रही है। अल्लाह ने कहा, तू इससे जलील व ख्वार होकर निकल जा, और जो उनमें से तेरी इत्तबा करेगा मैं तुम सभी को जहन्नम से भर दूंगा, है ना। शैतान को कहा, जो तेरी इत्तबा करेगा उसको जहन्नम से भर दूंगा, और जो मेरी पैरवी और मेरे रसूल की पैरवी करेगा उसको जन्नत में डालूंगा। इसलिए कि असल मामला अल्लाह का हुक्म है, उसके हुक्म के आगे अच्छा और कम अच्छा की बात करना अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी है ना। अल्लाह ने कह दिया, मतलब बात ख़त्म करना है। दूसरा, उसने अपने अच्छे होने की यह दलील दी है कि मैं तो आग से बना हूँ और ये मिट्टी से है, परंतु उसने उस फजीलत को अनदेखी कर दिया जो हज़रत आदम को हासिल हुई थी, यानी अल्लाह ताला ने खुद अपने हाथ से बनाया और अपनी तरफ से रूह फूंकी। इस फजीलत के बराबर दुनिया की कोई इज्जत हो सकती है? बिल्कुल नहीं, है ना। इसलिए हम अशरफुल मखलूक़ात में आते हैं। इंसान सबसे अशरफुल मखलूक़ात, मतलब मखलूक में सबसे अच्छी चीज़ है। ज़्यादातर तफसीर निगारों ने इससे का माने यह किया है कि उससे यानी जन्नत से निकल जाओ, और कुछ ने इससे का माने यह लिया है कि आसमान से नीचे उतरो। ठीक है, बात तो एक ही है, मतलब ऊपर से नीचे भेज दिया। आदरणीय अनुवादक ने यही दूसरा माना लेकर उसका अनुवाद आसमान से उतरो कहा है। अल्लाह के हुक्म के सामने घमंड करने वाला इज्जत व एहतराम का नहीं बल्कि बेइज्जती और जिल्लत का हकदार होता है। मतलब यह है कि हर सवाब और गुनाह के रास्ते पर मैं बैठूंगा, अच्छे काम से उन्हें रोकूंगा और गुनाह को उनके सामने अच्छा और खूबसूरत बनाकर पेश करूंगा, ताकि वो उसको अपनाने के लिए राज़ी हो जाए। ठीक है, उसके अपनाने की शिक्षा दूंगा। तो ये शैतान करता है। तो देखिए, ये शैतान ने वाजे कर दिया कुरान में कि वो गुमराह करेगा, तो अब हमें बचना है। ठीक है, और हमने कहा कि ये आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से मर्जी हो खाओ पियो, और इस पेड़ के करीब न जाओ, नहीं तो तुम जालिम हो जाओगे। अब यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम का टेस्ट हो रहा है कि वो अल्लाह ताला की बात मानते कि नहीं मानते। और इधर वो शैतान को धिक्कार दिया इंसान की वजह से, मतलब आदम अलैहिस्सलाम की तकलीफ के बाद उसको जलील होना पड़ा, तो वो गुस्से में था, वैसे ही नफरत करने लग गया था इंसान से। तो उस वक्त ज़मीन पर दो इंसान थे, एक औरत और एक आदमी, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम। तो फिर है ना, उनको अब उसको तो गुमराह करना था, और वो चीज़ अल्लाह ने उसको ताकत दे दी थी। तो सबसे पहला वार उसने इब्लिस ने हव्वा अलैहिस्सलाम पे किया। कैसे किया? फिर शैतान ने दोनों में वसवसा पैदा किया ताकि दोनों के लिए उनकी शर्मगाहों को जाहिर कर दे, और कहा कि तुम दोनों के रब ने तुम्हें इस पेड़ से इसलिए रोका है कि तुम दोनों फरिश्ते हो जाओगे या हमेशा रहने वाले हो जाओगे। देखो, ये इस तरीके से उसने फंसाया। उसने उन दोनों के सामने कसम खाई कि मैं तुम दोनों का शुभ चिंतक, मतलब खैर ख्वाह हूँ। इस तरह धोखे से दोनों को नीचे लाया। जैसे ही दोनों ने पेड़ का जायका लिया, दोनों के लिए उनके गुप्तांग जाहिर हो गए, मतलब बेहया हो गए। सबसे हयादार क्या है? पर्दा। ठीक है, तो वो उनके कपड़े उतर गए और वे अपने ऊपर जन्नत के पत्ते चिपकाने लगे, और उनके रब ने दोनों को पुकारा। फिर अल्लाह ताला ने दोनों को पुकारा कि क्या मैंने तुम दोनों को इस पेड़ से नहीं रोका था? मैंने नहीं कहा था कि इस पेड़ का फल मत खाना, बाकी जैसे चाहो रहो? तो और तुम में से नहीं कहा कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? ये भी अल्लाह ने बता दिया था। फिर भी ये लोग बहकावे में आ गए। अब दोनों ने कहा, हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म कर लिया है, और अगर तूने हमें माफ़ नहीं किया तो हम पर रहम नहीं किया तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये आदम अलैहिस्सलाम की जब मैंने स्टोरी बताई थी तो उनकी मैंने दुआ आपको बताई थी, ये रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरिन। तो ये दुआ हमें भी पढ़नी चाहिए कसरत से, बहुत ही बेहतरीन दुआ है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांग के अल्लाह से माफ़ी मांगी। अल्लाह ताला ने कहा, तुम नीचे उतरो। अल्लाह ने उनको भी जन्नत से निकाल दिया। तुम आपस में अब दुश्मन हो। कौन? इब्लिस और आदम। और तुम्हें एक वक्त तक के लिए धरती में रहना और फ़ायदेमंद होना है। मतलब अब तुम्हारा टेस्ट है, अब तुम मेरी पैरवी करो और शैतान के वसवसों से बचो, ये तुम्हारा इम्तिहान है, और फिर तुम जन्नत हासिल करो इस तरीके से, अच्छे अखलाक करके, और जो अल्लाह का हुक्म है वो चीज़ करके, कुरान की बातों को मान के, रसूल की बातों के मान के। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने, फिर ये वहाँ से इम्तिहान शुरू हुआ दोनों का। तो अब इब्लिस क़यामत तक आदम के बच्चों को भड़काता रहता है। कुछ भड़कावे में आ जाते हैं, कुछ बच जाते हैं। जो बच गए
वो हमेशा के लिए बच गए, जहन्नम की आग से भी बच जाएंगे और इससे कब्र के अजाब से भी बच जाएंगे। और जो उसकी पैरवी करने लगे, मोह माया में पड़ गए, दुनिया की लालच में पड़ गए, तो फिर उनके लिए सख्त अजाब की आगाही दे रखी है अल्लाह ताला ने इस किताब में। ठीक है, तो बस हमें इससे बचना है, इसके वसवसों से। यानी सिर्फ इस पेड़ के सिवाय जहाँ से और जितना चाहो खाओ, इस पेड़ का फल खाने पर रुकावट सिर्फ इम्तिहान के तौर पर थी। वसवसे का मतलब है धीमी आवाज़ और वह बुरी बात जो शैतान दिल में पैदा करता है ना। जब भी हमारे दिल में बुरा ख्याल आता है, दिमाग में आता है, तो वो सब क्या होता है, इब्लिस के वसवसे होते हैं। यानी इस तंबी के बाद भी तुम शैतान के वसवसों के शिकार हो गए। इससे मालूम हुआ कि शैतान के जाल भी बड़े खूबसूरत होते हैं। उनसे बचने के लिए बड़ी कोशिश और हर वक्त होशियार रहने की ज़रूरत होती है, प्लस अल्लाह से दुआ मांगने की भी ज़रूरत होती है। अल्लाह से हमेशा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते रहा करें। कहा कि तुम उसी में ज़िंदगी गुजारोगे और अब उसी में मरोगे और उसी से निकाले जाओगे। ए आदम के बेटो, हमने तुम्हें ऐसा कपड़ा अता किया जो तुम्हारे गुप्तांग शर्मगाह को ढांके और जीनत दे, और परहेजगारी का कपड़ा ही अच्छा है, यह अल्लाह की निशानी है ताकि वह याद करे। अल्लाह ताला ने क्या कहा, जो ये कपड़ा हम पहनते हैं वो कपड़ा, दो कपड़ों की बात करी। एक तो ये जो तुम्हें ढांके और जीनत दे, तुम्हारी खूबसूरती का बयान करे, और एक वो कपड़ा है जो परहेजगारी का, तकवे का कपड़ा। तो तकवे का कपड़ा पहनो ताकि तुम उससे कामयाब हो जाओ। मतलब मुत्तकीन को ही हिदायत मिलती है। सबसे पहली आयत थी ना इसकी, सूरह अल बकर की, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये वही किताब है जिसमें कोई शक नहीं, जो हिदायत देने के लिए आई है, पर किन लोगों को, सिर्फ और सिर्फ तकवे वालों को। तो ये तकवे का कपड़ा ही अच्छा है, जो अल्लाह की निशानी है, ताकि वह याद करे। ए आदम के बेटो, तुम्हें शैतान बहका न दे। अब ये हमें नसीहत दी जा रही है। जैसे तुम्हारे माता पिता को जन्नत से निकलवा दिया, मतलब हमारे माँ बाप कौन है, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम। तो क्या कहा जा रहा है, अल्लाह क्या कह रहे हैं कि जैसे तुम्हारे माता पिता को जन्नत से निकलवा दिया, वह उनका कपड़ा उतरवा दिया ताकि उन्हें उनके गुप्तान दिखाए। बेशक वह और उसकी जातें तुम्हें ऐसी जगह से देखती है कि तुम उन्हें देख नहीं सकते। हमने शैतानों को उन लोगों का दोस्त बना दिया जो ईमान नहीं रखते। ठीक है, तो उनकी भी एक, इब्लिस की भी एक पूरी टीम है, तो सब उसके पैरोकार है और उसके ताबे काम कर रहे हैं। तो वो इसीलिए कपड़ा उतारते वक्त, कपड़ा पहनते वक्त, जब हम बाथरूम में जाते हैं तो सब जगह दुआ पढ़ना बहुत ज़रूरी। कुछ भी ना आए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि पढ़ते रहें, ताकि उनके और हमारे बीच में पर्दा आ जाए, वरना वो हमें देखते हैं। कितनी शर्म की बात है, हमें वो बिल्कुल बिना कपड़े के वो आराम से देखते हैं, और फिर कई बार ऐसे वो लोग हावी हो जाते हैं और ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और बॉडी में घुस जाते हैं। तो फिर कहते हैं ना कि जादू हो गया, टोना हो गया, असर हो गया, वो सब यही हरकत है। इसीलिए इनसे बचने की बहुत ज़रूरत है। औरत को ज़्यादा, क्योंकि औरत तो वैसे ही नापाक होती है, पीरियड्स में होती है वो, तो उसको बहुत बचने की ज़रूरत है। और वे जब कोई बुराई करते हैं तो वे कहते हैं कि हमने अपने पुरखों को इसी पर पाया है और अल्लाह ने हमें इसका हुक्म दिया है। आप कह दीजिए कि अल्लाह बुराई का हुक्म नहीं देता। क्या तुम अल्लाह पर ऐसी बात करते हो जिसे तुम जानते ही नहीं हो? जिस्म के वह हिस्से हैं जिनको ढांकना ज़रूरी है, जैसे गुप्तांग और रेशा वह कपड़ा है जो जीनत और खूबसूरती के लिए पहना जाए। मानो पहला ज़रूरी कपड़ा है और दूसरा जीनत और इजाफे के लिए होता है। अल्लाह ने इन दोनों तरह के लिए जरिया पैदा कर दिया है। इसमें ईमान वालों को शैतान और उसकी जाति यानी उसके चेलों से होशियार किया गया है कि कहीं तुम्हारी लापरवाही और सुस्ती से फ़ायदा उठाकर तुम्हें भी उसी तरह इम्तिहान और बुरे रास्ते में न डाल दे, है ना। हमेशा बचने की ज़रूरत है। जिस तरह तुम्हारे माँ बाप आदम और हव्वा को उसने जन्नत से निकलवाया और जन्नत के कपड़े उतरवा दिए, ख़ास तौर से जब वह नज़र भी नहीं आते, तो उनसे बचने का तरीका और फिक्र ज़्यादा होनी चाहिए ना। जब गायब है तो ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए कि यार ये कहाँ पर खड़े हैं, किधर खड़े हैं, कैसे हमें देख रहे हैं, तो उस वक्त हमें ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए। यानी जिनमें ईमान नहीं है वह उसके दोस्त हैं और ख़ास तौर से उसके शिकार हो जाते हैं। फिर भी वह ईमान वालों पर भी डोरे डालता रहता है, कुछ और नहीं तो छुपा शिर्क, दिखावे के नेक काम, है ना। कुछ और नहीं तो ये तो ज़रूर डालता है कि दिखावे के लिए नेक काम, रियाकारी आ जाती है, या खुला शिर्क में लीन कर देना, मतलब मिक्सचर कर देना। तो इस तरह से वह अपने ईमान को पूंजी से महरूम कर देता है। तो ये हमें इससे बचने की बहुत ज़रूरत है। आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए कि मेरे रब ने मुझे इंसाफ का हुक्म दिया है और हर सजदे के वक्त अपने चेहरे को सीधी दिशा में कर लो और उस अल्लाह के लिए दीन को खालिस करके उसे पुकारो। उसने जैसे तुमको शुरू में पैदा किया उसी तरह फिर पैदा
होने वाले हैं। और उस अल्लाह ने कुछ को हिदायत दी, कुछ को गुमराही के मुस्तहिक बन गए। उन्होंने अल्लाह के सिवा शैतानों को अपने दोस्त बना लिया और सोचते हैं कि वह हिदायत पर है। ए आदम के बेटो, मस्जिद में जाने के हर वक्त अपना कपड़ा अपना लो और खाओ पियो और इसराफ न करो। बेशक जो इसराफ करते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत नहीं करता। इसराफ मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करना। अल्लाह ताला को बैलेंस पसंद है। ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे करने वाले लोग भी पसंद नहीं है और ज़रूरत से ज़्यादा कंजूसी करने वाले लोग भी पसंद नहीं है। तो इसराफ ना करो, ये कहा है। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहिए कि उस जीनत को किसने हराम किया है जिसे अल्लाह ने अपने बंदों के लिए पैदा किया है, और पाक रिज़्क़ को आप कहिए कि वह दुनियावी ज़िंदगी में उन लोगों के लिए है जिन्होंने यकीन किया। ख़ास करके क़यामत के दिन में उन्हीं के लिए हम आयतों का इसी तरह तफसीली बयान कर रहे हैं, उनके लिए जो इल्म रखते हैं। इंसाफ का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब तौहीद, एक ही बात तौहीद। ठीक है। आयत में जीनत से मुराद कपड़ा है। इसका ताल्लुक भी मूर्ति पूजकों के नंगे तवाफ़ करने से, इसलिए उन्हें कहा गया कि कपड़ा पहन के अल्लाह की इबादत करो। इसराफ मतलब हद से पार होना। किसी के भी बारे में, यहाँ तक कि खाने में पीने में भी ठीक नहीं माना जाता। मतलब खाना पीना भी बहुत ज़्यादा बना देना, फिर उसका वेस्टेज करना, फिर थालियों में छोड़ना, जो शादियों में छोड़ते हैं लोग, नाउज़ुबिल्लाह, इतना वेस्टेज जाता है, इतना खाना बचता है कि अगर उसको खिलाया जाए तो तकरीबन अलग अलग जगहों पे 50-100 लोग खा सके, इतना खाना वो लोग वेस्ट कर देते हैं। तो ये सब में भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जितना खाना इतना लें, चाहे 10 बार ले लें, थोड़ा थोड़ा करके लें, पर उसको छोड़े नहीं। ठीक है। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहो खाओ, जो चाहो पहनो, लेकिन 2 बातों से बचो, इसराफ और घमंड से। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे से और घमंड करने से। ये सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह ताला कुल मर्रम जिन्नतल्लाह। कुछ सलफ़ का कौल है कि इस आधी आयत में सारी बीमारियों की इलाज जमा कर दी गई है। अच्छा, मतलब अगर हमने ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा रियाकारी, दिखावा, घमंड ये सब छोड़ दिया तो इसमें बताया जा रहा है कि ये आधी बीमारी की का इलाज हो गया। मतलब अगर हम नरमाई रखेंगे, घमंड नहीं करेंगे, तो घमंड सबसे बड़े गुनाहों में एक बड़ा गुनाह माना जाता है। घमंड का तो इतना कहा जाता है कि जो घमंड करेगा वो राई के दाने के बराबर भी, मतलब राई के दाने के बराबर भी उसके दिलो दिमाग में घमंड होगा किसी भी बात का। वो घमंड किसी भी बात का हो सकता है, चाहे इल्म का, इबादत का, खूबसूरती का, दौलत का, शोहरत का, किसी डेजिग्नेशन का, किसी पोस्ट का, किसी टैलेंट का, या अपने बच्चों का, या अपने खाविंद का, या अपने घर बार का, गाड़ी का, कपड़ों का, किसी भी चीज़ का घमंड, या खुद ऐसा सखी सखावत करता है उस चीज़ का भी घमंड है। तो कोई भी घमंड होगा तो अल्लाह ताला उसको जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघने देगा। इतना आया है, तो हमें सबको घमंड से बचने की ज़रूरत है। आप कहिए कि मेरे रब ने सभी खुले और छिपे फौश बातों को हराम किया है और पाप और नाहक जुल्म करने को मना किया है, और अल्लाह के साथ उसे शिर्क करने को जिसकी उसने कोई दलील नहीं उतारी, और अल्लाह पर नामालूम बातें बोलने के लिए भी मना किया है। मतलब अल्लाह ने जो बातें बोली नहीं है, जो दीन में है ही नहीं, जो इस्लाम में है ही नहीं, वो बातें बोलने के लिए भी सख्त मना है। उसी को कहते हैं बिदात। और हर उम्मत का एक मुकर्रर वक्त है, फिर जब उनका मुकर्रर वक्त आ जाए तो न एक पल की देर होगी न सवेर, है ना। हर उम्मत को एक एक दिन का वक्त दिया था, मतलब 1000 साल, और हमारे लिए 1500 साल है। तो अभी हमारे 1500 साल में हमारे भी 16 महीने ही बचे हैं। ठीक है। तो हमें बहुत ज़्यादा तौबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की ज़रूरत है और गुनाहों को छोड़ने की ज़रूरत है। ए आदम के बेटो, अगर तुम्हारे पास तुम में से मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए जो तुम्हारे सामने मेरी आयतों को बयान करे, तो जो तकवा बरतेगा और सुधार कर लेगा उन पर कोई डर होगा ना कोई दुख होगा, और जिन्होंने हमारी आयतों को नकारा और उनसे तकब्बुर किया वही जहन्नमी है और वही उसमें हमेशा रहेंगे। उससे ज़्यादा जालिम कौन है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा या उसकी आयतों को झुठला दिया। इनको किताब से मुकर्रर हिस्सा पहुँचेगा, यहाँ तक कि जब उनके पास हमारे फरिश्ते उनकी जान निकालने आएंगे तो कहेंगे कि वह कहाँ हैं जिन्हें तुम अल्लाह के सिवाय पुकारते रहे। वे कहेंगे हमसे खो गए, और अपने काफिर होने को खुद ही वो कबूल कर लेंगे। गुनाह अल्लाह की नाफरमानी का काम है। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह वह है जो तेरे सीने में खटके, है ना। गुनाह क्या है? जो सीने में खटके। किसी की बुराई कर ली, अब टेंशन हो गया, अरे उसको बात पता चल गई तो खटक रहा है ना। चोरी कर ली
या कुछ भी, मतलब कोई भी गुनाह है तो वो जब सीने में खटके और लोगों को इसकी खबर हो जाने पर वो बुरा समझे, उसको क्या कहते हैं? गुनाह। और कुछ लोग कहते हैं कि गुनाह वह है जिसका असर करने वाले तक महदूद हो और वह है इसका असर दूसरों तक भी पहुँचे। यहाँ बगैर के साथ नाहक का मायना बिला वजह जुल्म और सख्ती जैसे लोगों के हकों का किसी का हक मारना, किसी का माल छीन लेना, बिला वजह किसी को मारना पीटना या बुरा भला कहना या सख्त बात कहकर उसको बेइज्जत करना, ये सब गुनाहों में शामिल है। अल्लाह कहेगा, जिन्नों और इंसानों के इन गिरोहों के साथ जो तुमसे पहले गुजर गए जहन्नम में दाखिल हो जाओ। जब कोई गिरोह दाखिल होगा तो दूसरे को लानत करेगा, यहाँ तक कि जब उस जहन्नम में सभी जमा हो जाएंगे तो उनके पिछले अपने अगलों के बारे में कहेंगे कि ये हमारे रब, इन्होंने ही हमको गुमराह बनाया, तू इन्हें जहन्नम की दुगनी सजा दे। अल्लाह कहेगा कि सबके लिए दुगना है लेकिन तुम नहीं जानते। मतलब आपस में लड़ेंगे कि इन्होंने हमें गुमराह किया, इन्होंने हमें गुमराह किया, पर अल्लाह ताला ने पहले क्या दिया था? गुमराह इब्लिस करेगा। ठीक है, अब तुम अच्छी बात मानो या बुरी बात मानो वो तुम पर है। ठीक है, तो फिर और अगले अपने पिछलों से कहेंगे कि हम पर तुम्हारी कोई फजीलत नहीं, इसलिए तुम भी अपने अमल के सबब अजाब का मजा लो। बेशक जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और उनसे तकब्बुर किया, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और वे जन्नत में दाखिल नहीं हो पाएंगे जब तक ऊँट सुई के नाके में दाखिल न हो जाए, और हम पापियों को इसी तरह का बदला देते हैं। ठीक है, 40 आयतें हमने कवर करी है सूरह अल आराफ की। तो इस बयान को मैं यही मुकम्मल करती हूँ। इस बयान में कुछ भी दीन की अच्छी और हक बात आई है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से, और बुरी या गलत बात जो गलती से या जज्बात में आकर मेरे मुंह से कुछ भी गलत वर्ड या कोई बात निकल गई हो तो वो मेरी तरफ से, और इस गलती के लिए मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से और आप सभी लोगों से माफ़ी की तलबगार हूँ। मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, मैं सिर्फ तालिब इल्म हूँ। अल्लाह मेरी कोशिश से आप सबको सही नफ़े बख्श इल्म पहुँचाए और मैं आप लोगों की हिदायत और हिकमत में सदका जारिया बनूँ, बस मेरी यही तमन्ना है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना आतीना मिन लदुनका रहमतम वही लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।